गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग फोर्थ लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? वेविकम मेथड देखे थे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज और एक क्वेश्चन होमवर्क था ना। ठीक है, तो होमवर्क करने के बाद फिर उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो होमवर्क किससे बन गया? आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे हायर पावर वाला, है ना। अगर लीनियर फैक्टर का पावर एक से ज्यादा हो तब क्या करेंगे? लक्ष्मण पूछ रहा था ना कि सर अगर फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना। आज उसका डिस्कशन करेंगे और टाइम हुआ तो क्वाड्रेटिक वाला भी करेंगे। फिर ये था होमवर्क, बना सॉल्व किया। कितना जन से हो गया? है लीनियर फैक्टर में नहीं बदल रहा है। चलिए देखते हैं, मेरे साथ बनाइएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था? नहीं नहीं, सबसे पहले राइट हैंड साइड को जीरो करना है ना। पहले राइट हैंड साइड जीरो करेंगे। तो राइट हैंड साइड जीरो करने के लिए 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा? 8x² प्लस 16x माइनस 51 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेके इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ क्या आएगा? 8x² प्लस 16x माइनस 51, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू, ये दोनों पूरा मल्टीप्लाई होंगे इससे, तो एक बार इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2x इंटू एक्स 2x², ठीक है। फिर 2x इंटू 4 8x प्लस का 8x, देन माइनस का 3x, देन माइनस प्लस माइनस 12, ये हो जाएगा। और डिनोमिनेटर पे अब इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि बाद में फिर हमें लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां सिंप्लीफाई करना था इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, जीरो। अब देखो यहाँ क्या क्या होगा? 8x² और यहाँ माइनस का 6x², कितना हो जाएगा? 8x² माइनस 6x², 2x²। सिंप्लीफाई कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना। अच्छा, यहाँ है 16x और यहाँ पे कितना होगा? 5x, और ये माइनस है तो ये माइनस का 15x। समझ में आ रहा? चलो एक स्टेप बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। 8x² प्लस 16x, है ना, माइनस 51, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6x²। ये कितना होगा? सिंप्लीफाई होके प्लस का 5x इंटू माइनस 3, तो माइनस का 15x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 12 36। ठीक है, और डिनोमिनेटर पे एज इट इज 2x माइनस 3x प्लस 4। बोलो ठीक है, बनाते चलो साथ में, मेरे साथ में बनाते चलो, तब जाके समझ में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 8x² माइनस 6x², 2x², 16x माइनस 15x, तो प्लस का x, माइनस 51 प्लस 36, कितना हो जाएगा? 51 माइनस 36 कितना होगा? 5 15, है ना, बट माइनस का 15 डिवाइडेड बाय कितना? 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन 0। हो गया सिंप्लीफाई, है ना। राइट हैंड साइड 0 हो गया, इधर सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करना है? लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर तो लीनियर फैक्टर में है, बट न्यूमरेटर को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको लीनियर फैक्टर, इस क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x²
प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। ठीक है, देखो ये समझ में आया? अरे हाँ, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना आता है ना? हाँ, वेरी गुड। लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख, यहां से 2x कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3, और डिनोमिनेटर पे पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हम इतना नहीं बनाते, है ना? चलिए, यहाँ पे न्यूमिनेटर पे क्या आएगा? एक फैक्टर x प्लस 3 होगा एंड अनदर फैक्टर इज 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। आ गया सारा लीनियर फैक्टर। अब सारे फैक्टर में x का कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है। बस अब क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? इसका -3 होगा। एक्सक्यूज, इसका हो जाएगा -3, इसका -3, इसका कितना होगा? 5/2, इसका कितना होगा? 3/2, इसका कितना होगा? -2। ठीक है, समझाने के लिए यहाँ लिख दिए। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस नंबर लाइन में सारे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? -4, -4। उससे बड़ा -3, उससे बड़ा ये 1.5 है, ये 2.5 है ना? तो दिस इज 3/2 एंड हेयर 5/2। अब क्या करेंगे सर? साइन देना होता है ना? राइट मोड साइड से शुरू करेंगे पॉजिटिव के साथ। सो हेयर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब नेगेटिव पार्ट चाहिए, है ना? नेगेटिव पार्ट चाहिए ना जी? हाँ, कहाँ कहाँ है नेगेटिव पार्ट? लेस देन 0 वाला सर, यहाँ है नेगेटिव पार्ट और यहाँ है नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब बात आता है इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन जब भी होता है न्यूमरेटर का लेंगे, डिनोमिनेटर का नहीं लेंगे। तो न्यूमरेटर से फैक्टर कौन कौन आया है? न्यूमरेटर से फैक्टर कौन कौन आया है? हाँ, एक आया है -3, तो -3 इंक्लूड होगा, और एक आया 5/2, 5/2 इंक्लूड होगा, बाकी एक्सक्लूड होंगे। ठीक है, तो यहाँ ओपन, यहाँ पे भी ओपन। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब लिख लो अपना सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू -∞ से -3, है ना? -∞ पे ओपन और -3 पे क्लोज्ड, यूनियन 3/2 से 5/2, 5/2 पे क्लोज एंड 3/2 पे ओपन। सॉरी, अच्छा -3 की जगह -4 है। अच्छा ठीक है, ये माइनस कह रहे जहाँ हॉलो सर्कल। अच्छा यहाँ ये -4 है। अच्छा ठीक है,
तो दिस इज -4। ठीक है, अब सही, चल दिस इज योर आंसर। तो किससे नहीं बना था? हाँ, किसी से भी नहीं बना था यार, इतना अच्छा सवाल। मैच किया? आ रहा? नहीं आया? देख ले रहा हूँ, आंसर मिला लेना। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इनइक्वालिटी ऑफ फैक्टर्स हैविंग हायर पावर। अब जब फैक्टर का हायर पावर रहेगा, यहाँ पे जितने भी फैक्टर आ रहे थे सबका मैक्सिमम पावर कितना है? हाँ, 1 है ना, उनका मैक्सिमम पावर कितना है? 1। अब अगर देखेंगे, अगर पावर 1 से ज्यादा रहे तो लीनियर फैक्टर ही होगा, लेकिन उसका होल पावर में 3, 5, 9, 1000, 3000 है ना, 2027 इस तरह का। तब हम लोग क्या करेंगे? देखो, कोई भी एक फैक्टर हम लेते हैं, x-2, इसका फैक्टर मान लेते हैं, पहले छोटा पावर लेके समझाते हैं, इसका लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पावर 1 से ज्यादा है ना, लेकिन फैक्टर है लीनियर फैक्टर। ठीक है, उसका उसको एक्सपांड करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक आएगा, जो आएगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फैक्टर लीनियर है, उसका होल पावर में। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये x-2 वाला जो है ये 2 बार है, यही इसका मतलब है ना। तो एक काम करो, ये फैक्टर जीरो कहां पे होगा बताओ? ये फैक्टर जीरो कहां पे होगा? सर ऑब्वियसली 2 पे, है ना। ये फैक्टर जीरो कब बनेगा? जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा, लेकिन 2 के अलावा ये कहीं पे भी जीरो बनेगा? नहीं बनेगा। अब 2 पे तो जीरो बन रहा है, अब ऐसा भी हो सकता है ये पॉजिटिव बने या नेगेटिव बने, तो अब किस जगह पे पॉजिटिव बनेगा, किस जगह पे नेगेटिव बनेगा? ठीक है, अब देखते हैं, 2 से कोई बड़ा वैल्यू अगर लेंगे, 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू, सपोज कर लो 3, तो 3 - 1 कितना होता है? 1 पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब 2 से बड़ा नंबर पे ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, है ना। इसका मतलब क्या सर, 2 से छोटा पे इसका नेगेटिव होगा? देखते हैं, 2 से छोटा वैल्यू कोई भी लो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल 2 से छोटा कौन सा है? 0, है ना। 0 डालो यहाँ पे, 0 - 2 -2, -2 का स्क्वायर 4, विच इज पॉजिटिव। मतलब इसका इधर भी ये पॉजिटिव ही बन रहा है कि नेगेटिव? बन ही नहीं रहा है। ऐसा भी सोचिए आप, किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कभी नेगेटिव होगा? कौन सा ऐसा स्क्वायर, कौन सा ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव आ जाए? कोई ऐसा नंबर है? नहीं है। इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है या जीरो होगा, ये नेगेटिव कभी नहीं हो रहा है ना। ठीक उसी तरह से अगर हम x-2 का इससे भी बड़ा कोई हायर पावर ले लेते हैं, मान लेते हैं 1000, अब इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटीज है? क्रिटिकल पॉइंट का तो सिमिलैरिटीज है, सेम फैक्टर तो है, बट ये जो पावर देख रहे हो, इस पावर में क्या सिमिलैरिटीज है? सर ये भी इवन पावर है, ये भी इवन पावर है। ठीक है, तो यहां पे जब हम इसका नंबर लाइन बनाएंगे तो सर यहाँ पे ये जीरो अगेन 2 पे जीरो होगा, लेकिन 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, और 2 से छोटा वैल्यू पे भी ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि पावर कैसा है? इवन पावर है। तो जब भी इवन पावर रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं करेगा,
उस क्रिटिकल पॉइंट, जिस फैक्टर से वो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसके अबाउट साइन चेंज नहीं करेगा। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, है ना। चलो क्या नेगेटिव भी हो सकता है, देखते हैं। मान लेते हैं कोई फैक्टर है 4 - x, ठीक है, 4 - x। यहाँ पे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन देखते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चंस में बताएंगे आपको, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में बताएंगे। मतलब कहने का हम यहाँ क्या 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 कहना चाह रहे हैं कि अगर फैक्टर का पावर इवन नंबर है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के इधर जो साइन होगा इधर वही साइन होगा, साइन चेंज नहीं करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पॉजिटिव लिए तो फिर नेगेटिव लेते थे। तो अगर, है ना, अगर इसका, अब ये फैक्टर जिस, ये क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर से आया है, अगर उसका मैक्सिमम पावर अगर इवन होता ना तो इधर पॉजिटिव लिखे ना तो इधर भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है वो भी बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, अगर ये तो हुआ इवन पावर वाली बात हुई, अगर ऑड पावर वाली बात हुई तो, है ना, सपोज कर लो सेम फैक्टर लेते हैं x-2 का क्यूब। अब ये जीरो कहाँ पे होगा, 2 पे, है ना। अगेन से ये जीरो कहाँ पे होगा, 2 पे ही होगा। अब 2 के उधर क्या बन रहा है, कोई भी बड़ा वैल्यू लो, 2 से बड़ा कोई भी बड़ा वैल्यू, 4, 4 - 2, 2, 2 का क्यूब 8 विच इज पॉजिटिव, सो यहाँ पॉजिटिव बन रहा है। 2 से छोटा वैल्यू लो, 0, तो -2 का क्यूब माइनस का 8, नेगेटिव आ रहा, तो यहाँ चेंज हो जा रहा। दैट मीन्स अगर जो क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर से आया है, ये क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर से आया है उस फैक्टर का अगर पावर जो है वो ऑड है तो इसके अबाउट साइन चेंज होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। यही चीज तो यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, और 1 कैसा नंबर है, इवन या ऑड नंबर, ऑड नंबर था, इसीलिए ये क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो गया, है ना। अगर यहीं पे इवन पावर होता तो यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, है ना। अगर ये फैक्टर जिस जहां से आया है अगर यहाँ माइनस हो रहा तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये हायर पावर में और कुछ चेंजेस नहीं होता है, बस यही पावर इवन है या ऑड है, ठीक है, पावर इवन है या ऑड है, बस यही देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, ठीक है, इसका नोट्स लिखा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखिएगा, इफ अंग्रेजी नहीं हिंदी लिखते हैं इसको, है ना, यदि, है ना, यदि क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर से है, जिस फैक्टर से है उसका नेट पावर, है ना, नेट पावर हम समझाएंगे क्या होता है। नेट पावर इवन है तो, इवन है तो, है ना, उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, ठीक है।
और अगर नेट पावर ऑड रहा तो, है ना, यदि क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर से है, उसका नेट पावर ऑड है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, साइन चेंज होगा, है ना, साइन चेंज होगा। मतलब या कोई से भी क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, है ना, अगर माइनस है तो प्लस। सिमिलरली यहाँ पे भी बना सकते हैं, है ना, अगर ये ए है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा, है ना, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, अगर इवन पावर है तो, और अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक, ये होता है हायर पावर में कॉन्सेप्ट, कैसे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, है ना, इसको इजीली समझ में आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चले, है ना, लिखने का मौका देंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक बार अभी सुना तो तुरंत से इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो लेकिन स्टेप वही करना है, सबसे पहला राइट हैंड साइड 0, है ना, चेक करना है, राइट हैंड साइड 0 है, हाँ है, ठीक है, राइट हैंड साइड 0 है, बस। उसके बाद सारा लीनियर फैक्टर में है, उसका हायर पावर है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सारा लीनियर फैक्टर में है, सारा का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट बताइए, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट -5, इसका क्रिटिकल पॉइंट 6, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर देंगे। क्या है, सबसे छोटा क्या है, -5, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 6, ठीक है। अब सबसे राइट हैंड मोस्ट साइड से शुरू करेंगे, क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक। अब ठहर जाओ, अब देखो ये 6 कहां से आया है, सर यहां से आया है, इस फैक्टर से 6 आया है ना, तो 6 का पावर कितना है, उस 6 जिस फैक्टर से आया है उस फैक्टर का पावर कितना है, 6। इवन है या ऑड, इवन है, तो अगर इवन पावर वाला फैक्टर से क्रिटिकल पॉइंट आया है तो उसके बाद साइन चेंज होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो 2 कहां से आया, 2 कहां से आया, कहां रे सर, यहां से, इसका पावर कितना है 2, इवन है, तो इसके बाद साइन चेंज होगा, नहीं होगा, तो इधर प्लस है तो इधर भी प्लस। अब देख 5 कहां से आया है, सर यहां से आया है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, नेट पावर 1, ऑड नंबर है, ऑड के अबाउट साइन चेंज होता है, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस। अब क्या चाहिए बता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू का बाद में करेंगे, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, सर यहाँ पॉजिटिव है, हम इसको चेंज करते कलर चेंज, यहाँ पॉजिटिव है, और सर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और सर यहाँ पे भी पॉजिटिव है सर, ठीक है। अब बात आती है सर इक्वल टू 0,
अब इक्वल टू जीरो करेंगे तो जरा सा देख लो, ये सारे के सारे न्यूमरेटर पे हैं, कोई भी एक फैक्टर अगर जीरो होगा तो सब जीरो हो सकते हैं, है ना। तो क्या टू रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, तो टू रखाएगा तो यह क्या आएगा? डार्क। क्या -5 आएगा? हाँ सर, -5 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी डार्क। क्या 6 रख सकते हैं? हाँ सर रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आएगा। आया समझ में? ठीक है, तो अब बताना इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या है? x बिलोंग्स टू, कहाँ से शुरू करेंगे सर? -5 से 2, ये तो पूरा जा रहा है, कहीं ब्रेक हो रहा है? सर कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा जा रहा है ना, पूरा का पूरा जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 5 से इन्फिनिटी, 5 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? हाँ, अगर यही चीज यहाँ इक्वल टू नहीं रहता, अगर ये इक्वल टू यहाँ पे नहीं रहता, है ना, तो यहाँ पे होलो सर्कल आ जाता, है ना, यहाँ पे होलो सर्कल आया था, तब क्या लिखते? -5 से 2, है ना, ये दोनों पे ओपन, फिर 2 से 6, इन दोनों पे ओपन, फिर 6 से इन्फिनिटी, तब हम ब्रेक करके लिखते। और यहाँ तो कंटिन्यूअस है ना, कहीं भी ग्राफ ब्रेक हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ -5 से इन्फिनिटी तक लिख ली। है समझ में? हाँ ठीक, अब इसको उतार लो, छूटा था ये, हो गया, ये छूटा था, हाँ लिखो इसको। चलिए आगे बढ़े, है ना। अब खाली ध्यान सवाल पे ध्यान, सवाल ले गो, एक और सवाल, ये बेटा इसको ये कौन रे इधर कर लिया, हाँ चलिए इसका करें। राइट हैंड साइड 0, ऑल लीनियर फैक्टर, सब कोफिशिएंट का, सर वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या करेंगे? नंबर लाइन, ये सब, है ना, आपके दूसरे चैप्टर में इस ये पार्ट आएगा, सॉल्यूशन करेंगे ना, यहाँ आएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन लिखना होता है, ठीक है। चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स बोलिए कौन कौन सा? सर सबसे छोटा क्या होगा? क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं? एक आ रहा 2, एक आ रहा 1, एक आ रहा -5, एक आ रहा -9/3, -3, चार चार क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 1 2 3 4 फैक्टर है, ठीक है। सबसे छोटा -5, उससे बड़ा -5,
3, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2। ठीक है, अब साइन लिखना शुरू करें। चलो बताइए सबसे राइट मोड साइज में क्या होगा। अगर डाउट लगे ना कि सर प्लस होगा माइनस होगा, एक वैल्यू लेके पुट कर लो। 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू लो, तो सॉरी 2 से बड़ा 3, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है ना, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, 3 प्लस 5 पॉजिटिव का पावर 7 पॉजिटिव है ना, 3 3 जा 9, 9 9 18, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का पावर इवन तो ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये आ रहा पॉजिटिव है ना। अब देखो 2 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। इसका पावर कितना दिख रहा है, इवन या ऑड, इवन। साइन चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ 1, 1 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। इसका पावर कितना दिख रहा है, इवन या ऑड, ऑड। उसके बाद साइन चेंज होता है, हाँ होता है, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस। फिर देखो -3 कहाँ से आया है, यहाँ से। उसका पावर कितना है, 10, इवन पावर है ना। और इवन पावर में साइन चेंज होता है, नहीं होता है, तो ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब -5 कहाँ से आया है, सर यहाँ से आया है। इसका पावर क्या है, ऑड, तो ये अगर माइनस है तो इधर प्लस, बस। ठीक है, अब पहले इक्वल टू का निपटारा कर लो, पहले इक्वल टू का निपटारा कर लो, चल है ना। इक्वल टू का निपटारा करो पहले। इक्वल टू में कौन कौन सा फैक्टर कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। न्यूमरेटर 0 होगा तभी 0 होगा, ये 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब -3 को छोड़ के बाकी सब हो जाएगा है ना। -5 भी होगा, -5 भी होगा, -3 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, यही सब आएंगे और कोई नहीं आएगा। अब देखो लेस देन इक्वल टू चाहिए, लेस देन इक्वल टू कहाँ कहाँ है, सर एक तो यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, अच्छा ये तो होलो सर्कल आएगा यहाँ पे 3 पे, और यहाँ और कहीं पे है नेगेटिव नहीं, तो उसका क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू -5 से क्या, -5 से -3 है ना, फिर -3 से 1, तो -5 पे सर क्लोज ब्रैकेट और -3 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर -3 पे ओपन, 1 पे क्लोज्ड। ठीक है, अब इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, देख -5 से लेके 1 तक सारा है, सिर्फ -3 नहीं है, तो इसको ऐसा लिखो -5 से 1 है ना, दोनों में क्लोज, सिर्फ -3 नहीं है ना, तो इसको माइनस करके लिख दो। इस तरह से लिखने का शिकायत है ना, कभी कभी ऑप्शन आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, या तो ऐसा लिखिए या तो ऐसा लिखिए, दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सारा वैल्यू था, बस -3 नहीं था, तो -3 को वहां से हटा दिए। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या पूछता है ना, सवाल पे सवाल पूछ देता है, मैथ्स में यही होता है, IIT JEE में सवाल पे सवाल पूछता है। अब सिर्फ इतना नहीं आएगा, इतना सॉल्यूशन आ गया ना, अब इस पे सवाल पूछा रहेगा, बोलेगा ये इक्वेशन दे देगा, बोलेगा हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब इसको तुम इनइक्वालिटी सॉल्व कर दिया, ये सॉल्यूशन आया, अब इस सॉल्यूशन में कितने इंटीजर हैं बताओ। इंटीजर मतलब समझ रहे हो, कौन कौन सा, -5 है, क्लोज ब्रैकेट है ना, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1, कितने इंटीजर हुए, 1 2 3 4 5 6 7, -3 लेंगे, चले तो हटाया हुआ है, ये नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटीजर इसको, तो इसका आंसर 6 होगा है ना। कभी कभी इस तरह से IIT JEE में सवाल पूछता है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स दिस सेटिस्फाई दिस, तो पहले सॉल्यूशन निकालोगे, फिर यहां से निकालोगे पॉजिटिव इंटीजर का है, तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करता तो कितना होता, कितना टू होता, एक पॉजिटिव इंटीजर, ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हाँ ये पूछता हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर देयर, तो 2 होता, ये भी होता, ये भी होता। हाउ मेनी नॉन पॉजिटिव आर देयर,
तो नेगेटिव एंड जीरो, सारा चीज बोले थे, हर चीज लिखाना पॉसिबल नहीं होता है, याद रखो, ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल को बना सकता है। आया समझ में? अरे हाँ या ना बोल। हाँ सर, इसको उतारो, और अगर उतार लिया तो नेक्स्ट सवाल दे दे। चलिए अब इसको सॉल्व करो खुद से, पहला वाला सॉल्व करो। फिर अब बड़ा बड़ा पावर देख के कुछ मत घबराना मत, बस वो पावर देखो इवन है या ऑड है, बस इतना ही काम है। पावर इवन है या ऑड, इतना ही काम। ठीक है, राइट हैंड साइड जीरो, ऑल लीनियर फैक्टर, सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव, डायरेक्ट नंबर लाइन, डायरेक्ट नंबर लाइन, है ना, सोचना नहीं है और कुछ। सर सोचना पड़ता है, गलत हो गया तो, अरे यहाँ गलत होगा तो चलेगा। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -6, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 7। ठीक, नो, पुट द साइन प्लस, 7 कहाँ से आया? यहाँ से आया, इसका ऑड पावर, तो प्लस है तो माइनस, -1 कहाँ से आया? यहाँ से आया, इसका पावर ऑड, तो माइनस है तो प्लस, -6 कहाँ से आया? यहाँ से आया, इसका पावर कितना है? इवन, तो प्लस है तो प्लस, बस हो गया। अब यहाँ इक्वल टू वाला चीज है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे भी होलो, यहाँ पे भी होलो, यहाँ पे भी होलो। अब ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए मैं पॉजिटिव पार्ट, तो हेयर पॉजिटिव, हेयर पॉजिटिव एंड हेयर। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? बोलो लाल। -∞ से -6, ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, -1 लिख सकते हैं, -∞ से -1, है ना, ओपन, बस 6 को हटा देंगे यहाँ से, यूनियन 7 से इन्फिनिटी, एक्सेप्ट एक पॉइंट, कौन सा? -6। तो ये भी सॉल्यूशन लिखने का तरीका है, और ये पसंद नहीं है इसको ऐसा लिखो, -∞ से -6 यूनियन -6 से -1 यूनियन 7 से इन्फिनिटी, दोनों ही तरीका सही है ना, दोनों लिखने आना चाहिए आपको। ऑप्शंस में कैसे फॉर्म में भी मिल सकता है, इस फॉर्म में भी मिल सकता है, इस फॉर्म में भी मिल सकता है। डू द सेकंड वन, सेकंड वन का आंसर बताइए आप लोग, कमान, एक क्वेश्चन खुद से। सेकंड नंबर आंसर आ, थक गया तुम लोग, इतना बनाने में थक जा रहे यार, ओ माय गॉड, क्या होगा आप लोग का? अर्जुन, तीर लगा कि नहीं लगा? डायरेक्ट बनेगा नंबर लाइन, है ना, सब कुछ सही है, नंबर लाइन बनाना है।
क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे? 2 आएगा, 6 आएगा, 1/4 आएगा एंड -3 आएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे छोटा -3, उससे बड़ा 1/4, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 6। साइन कन्वेंशन इधर प्लस, ठीक है। 6 कहाँ से आया? यहां से आया, ऑड पावर, प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, फिर 2, 2 कहाँ से आया? यहां से आया, ऑड पावर, माइनस है तो प्लस। 1/4 कहाँ से आया? यहां से आया, इस स्क्वायर, इवन पावर, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। -3 कहाँ से आया? यहाँ से आया, इसका इवन पावर है तो प्लस है तो प्लस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी ग्रेटर देन पूछा है। ग्रेटर देन अगर पूछा है दैट मीन्स, है ना, सारे पे होलो, है ना, सारे पे क्या आएंगे? होलो। यहाँ पे भी होलो, यहाँ पे भी होलो, यहाँ पे भी होलो, यहाँ पे भी। अब पूछा है पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ है, और यहाँ। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखो। देख, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, लेकिन बस बीच में ये गायब है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? -∞ से 2, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे भी ओपन। ठीक है, यूनियन, यूनियन 6 से इन्फिनिटी। बस यहाँ घटाना क्या है? -3 को हटाना है, और कौन सा रे? 1/4 को हटाना है। इसी मूल आया, आया कि नहीं आया? ठीक है, मूव करें आगे। समझ में आ रहा है ना? हो गया, इतना था। हायर पावर वाला इतना ही था। बस क्या देखना है, जो पावर है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन पावर है साइन चेंज नहीं करेंगे, अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज कर देंगे। बस इतने से ही बात। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर एज इट इज जैसा है वैसे ही। ठीक है, अब क्लास 10th में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे, द्विघात समीकरण, है ना। अब ये जो द्विघात समीकरण है, इसके तुम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था। डी करके कुछ टर्म था, डी डी, जिसको हिंदी में विविधकर बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, है ना। उस डी पे डिपेंड होता था। चलिए थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्या लिख दिया? हाँ, क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक
एक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता कैसा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वेट कर देते थे जीरो से तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, है ना। ये क्या हो गया? हाँ चलो कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। ठीक, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला देखे थे। हाँ, एक्स निकालने का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। इस डी को क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे इसको, हिंदी में विविधकर बोलते। अब इसी से डिसाइड होता था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आएंगे, है ना, वो कैसे होंगे। अगर ये डी पॉजिटिव होता था तो इसके इक्वल रूट्स होते थे। हाँ, डी अगर पॉजिटिव आता था तो इसके दो रूट आते थे, दोनों अलग अलग होते थे, डिस्टिंक्ट रूट, है ना। और अगर डी जीरो आएगा तो इसके दो रूट आते हैं, लेकिन दोनों रूट सेम रूट हुआ करता है। लेकिन अगर डी नेगेटिव हो जाता था तो हम कहते थे नो रियल रूट्स, है ना, नो रियल रूट्स। तो ये जो तीन कंडीशन है, इनमें से कब कब हमें रूट मिलता था? जब डी या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो, है ना। और जब डी नेगेटिव हो तो हमें रूट नहीं मिलता था। तो इसी के बेसिस पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक होता है फैक्टराइजेबल, है ना, फैक्टराइजेबल। ठीक है, मतलब उसका फैक्टर आता हो, अगर फैक्टर आएगा तो उसके रूट्स आएंगे। दैट मीन्स ये कब होगा? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और एक होता है नॉन फैक्टराइजेबल। चलिए, एक होता है फैक्टराइजेबल। फैक्टराइजेबल कब होगा? जब उसके रूट्स होंगे। रूट्स कब होंगे? जब डी उसका या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव हो। और एक होता है नॉन फैक्टराइजेबल, नॉन फैक्टराइजेबल। ये कब बोलेंगे नॉन फैक्टराइजेबल? जब डी जो है इसका नेगेटिव हो, है ना, डी इसका जब नेगेटिव हो। तो जब भी फैक्टराइजेबल होता है तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का x का कुछ ऐसा वैल्यू होता है जिसपे वो जीरो हो जाए, है ना। लेकिन अगर वो नॉन फैक्टराइजेबल है तो x के किसी भी वैल्यू के लिए वो जीरो नहीं होगा। और अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये क्या हो सकता है? अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये क्या हो सकता है? सर, कोई भी चीज दुनिया में या तो जीरो होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा। तो अगर ये जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? सर, या तो पॉजिटिव होगा
या नेगेटिव होगा। ठीक है, अब बात आता है पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब डी, है ना, दोनों दोनों के केस में डी नेगेटिव होगा, तब जाके ये केस आएगा, है ना। तो अब यहां पे भी पॉजिटिव होने के लिए डी तो नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव कब बनेगा? अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर ए पॉजिटिव हो गया और डी नेगेटिव, तो वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब भी ये सिचुएशन आता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट अगर अगर ये केस आ जाए, कौन सा केस, है ना, d तो नेगेटिव है ही है, साथ में a भी अगर नेगेटिव आ गया, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्योंकि क्यों ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा नेगेटिव? क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये फैक्टराइजेबल ही नहीं है। फैक्टराइजेबल नहीं है तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब आता है, अगर जीरो नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव कब होगा? जब डी नेगेटिव ए पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा? जब डी नेगेटिव और ए भी नेगेटिव हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल की अगर बात करें हम, एग्जांपल, है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहां पे तुम एक्स का कुछ भी वैल्यू डालो, यह हमेशा पॉजिटिव होगा। डाल के देखो। सर हम नेगेटिव नंबर डालेंगे, डालो। कौन सा नेगेटिव नंबर डालोगे? -100। हाँ, डाल दो। -100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। यहां से फिर -100 और प्लस का 1, देखिए पॉजिटिव आएगा। तो जितना भी नेगेटिव, कितना बड़ा भी नेगेटिव नंबर डाल लो, यह हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसका डी चेक कर, इसका डी क्या है, इसका डी क्या है देख तो। डी क्या होता है? बी स्क्वायर। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू सी। सी कौन सा है? कांस्टेंट टर्म 1। ये कितना आया? 1 -4 विच इज -3, ये नेगेटिव आया। और ए कितना है यहाँ पे? ए सर 1 है, जो कि पॉजिटिव है ना। तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव होगा ये, लेकिन ये जीरो कभी नहीं होगा, है ना। अगर डी नेगेटिव ए भी नेगेटिव होता, मतलब यहाँ पे अगर -1 डाल देते, फिर वो हमेशा नेगेटिव हो जाता। आया समझ में, है ना। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दो तरह के होते हैं, है ना। एक जो फैक्टराइजेबल हो और एक जो नॉन फैक्टराइजेबल हो। फैक्टराइजेबल कब बोलेंगे? जब उसका रूट्स आएगा, और जब उसका रूट्स आएगा दैट मीन्स वो जीरो हो सकता है। तो जीरो कब हो सकता है? जब डी या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नॉन फैक्टराइजेबल कब होगा? जब उसके रूट्स नहीं आएंगे। रूट्स नहीं आएंगे मीन्स वो जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा मीन्स वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। और ये सिचुएशन कब बनेगा? जब डी नेगेटिव होगा, है ना। ये दोनों के लिए कॉमन है। बट हमेशा पॉजिटिव कब बनेगा? जब ए पॉजिटिव हो जाएगा। और हमेशा नेगेटिव कब बनेगा? जब ए नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, ये अभी पूरा 11 12 तक काम आने वाला है, ठीक है। आया बात समझ में? ठीक है, इसको उतारो।
ठीक, तो यही देख रहे थे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इन्वॉल्विंग इन है ना क्वाड्रेटिक हैविंग d लेस देन 0, तो वही देख लिए, सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सबसे पहला राइट हैंड साइड 0, है ना, राइट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड पे लीनियर फैक्टर, तो ये क्वाड्रेटिक है ना। क्या ये लीनियर फैक्टर में आएगा, क्या ये फैक्टराइजेबल है या नहीं, चेक करते हैं। उसके लिए डी चेक करेंगे, ये जो डी चेक करने वाला काम है ना, ये रफ में करना, ठीक है। डी चेक कर, चल यहाँ पे कर ही लेते हैं हम लोग। डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 19 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 81, 9 का 9 9 दिन 18, 18 और 8 26 6 2, ये आ जाएगा 361, और ये यहाँ कितना 8 चौके 32, 8 चौके 32 35, ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना। 361 माइनस ये 9, ये 9 आ रहा है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल है। तो फैक्टराइजेबल है तो इसका फैक्टर कर सकते हैं, करते हैं, करो। ये कितना आ जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे 88, और यहाँ जोड़ के 19, मतलब 8 और 11, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर -11x माइनस 8x प्लस 88 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से x ले लेंगे तो ये आ जाएगा x -11, यहाँ से माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x -11 एंड x -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं, क्या करना है, हाँ, नंबर लाइन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में एक है 8 और एक है 11, ठीक, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, क्योंकि पावर तो सबका 1 1 ही है। अब क्या चाहिए, ग्रेटर देन, पॉजिटिव पार्ट चाहिए, पॉजिटिव पार्ट इधर है, पॉजिटिव पार्ट इधर है, और इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे डार्क, यहाँ पे भी डार्क, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, -∞ से 8 क्लोज यूनियन क्लोज 11 से इन्फिनिटी। दिस इज योर आंसर। ठीक, अब सेकंड नंबर देखो, और थोड़ा सा इधर स्पीडली में थोड़ा सा डी चेक करो, इसका डी कितना होगा, बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू 1 इंटू सी, ये कितना आ जाएगा 25 -8। सर ये अगेन पॉजिटिव आ रहा, कि पॉजिटिव आ रहा तो ये क्या होगा, फैक्टराइजेबल होगा, अगेन ये फैक्टराइजेबल होगा, और ये अगर फैक्टराइजेबल है तो इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। देखो ना क्या होगा इसका फैक्टर, सर 2 का 2, तो फैक्टराइजेबल है, हाँ है, तो आया, तो क्या क्या इसका फैक्टर होंगे, सर ऐसा ऑरली नहीं निकाल पा रहे, है ना, तो एक काम करते हैं ना, इसका रूट्स निकाल लो। ओरल निकाल पाएंगे, जिसको गुना करने से 2 आए और जोड़ने से -5 आए, ऐसा कोई नंबर सोच पाएंगे हम लोग, नहीं सोच पाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला से निकालते हैं, है ना, ये रफली करना है सबको काम। अब x का वैल्यू निकालो तुम, पहले इसका रूट्स ही निकाल लो, इसका रूट्स निकाल लो। हमें एक क्रिटिकल पॉइंट निकालना ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, जो फैक्टर है उसको इक्वेट कर देते थे 0 से,
ठीक है, तो इसको है, इसको जीरो कर, जीरो से इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब ये डी, डी आएगा, कितना आया था डी यहाँ पे, डी आएगा कितना यहाँ पे, 25 से 8 जाएगा तो 17, है ना, तो ये आ जाएगा √17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये कितना है 1। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, जरा सा बोलो तो, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस माइनस √17 √17 बाय 2। तो यहाँ से दो रूट्स आए, क्या आएगा, एक आया 5 प्लस √17 बाय 2, एक आएगा 5 माइनस √17 बाय 2। अब अगर ये रूट है तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, अगर ये रूट है तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, क्लास 10th फैक्टर थ्योरम, अगर x इसका रूट है तो x माइनस ए इसका फैक्टर होता है ना, गुणनखंड, ठीक है। तो अगर ये रूट्स है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 5 प्लस √17 बाय 2, ये इसका फैक्टर होगा। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, x माइनस 5 माइनस √17 बाय 2, ये इसका दूसरा फैक्टर होगा, है ना। तो इसको फैक्टराइज करना था और ये लेस देन 0 है, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, तो नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो अब देखो इनमें से कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है, सर ये तो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन √17 कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग, 5 से 4 पॉइंट समथिंग कराएंगे तो ये भी पॉजिटिव नंबर है ना, लेकिन बड़ा कौन होगा, सर ऑब्वियसली ये 9 पॉइंट समथिंग मतलब 4.5 समथिंग, और ये 1 पॉइंट समथिंग बाय 2 तो 0.5 समथिंग, मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो छोटा वाला वैल्यू इधर आएगा 5 माइनस √17 बाय 2, और यहाँ आएगा 5 प्लस √17 बाय 2, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है। इक्वल टू का साइन है ही नहीं, तो यहाँ पे होलो, यहाँ पे भी होलो, लेकिन चाहिए क्या हमें, लेस देन चाहिए, है ना, लेस देन चाहिए मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव पार्ट इधर है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 5 माइनस √17 बाय 2 टू 5 प्लस √17 बाय 2 ओपन, ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। अब डायरेक्ट फैक्टर नहीं आया तो फॉर्मूला से निकाल ली, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा देखते हैं, उसके लिए जगह चाहिए, जगह बनाते हैं। चिंता मत करो, है ये देखें, सन्नाटा क्यों है भाई, आया भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया।
थर्ड नंबर, थर्ड नंबर का एक बार डी चेक करना। हाँ क्या आएगा, डी क्या आ रहा, -b प्लस सॉरी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए इंटू सी, ये कितना आ रहा -3 जो कि नेगेटिव है। मतलब ये फैक्टराइजेबल होगा, नहीं होगा। मतलब ये जीरो कभी होगा, नहीं होगा। तो अगर ये जीरो नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब देख ए क्या है, सर ये तो ए क्या है, ए क्या है, ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, डी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है, तो ये क्या बनेगा, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये सही होगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, सर यही तो पूछा है कि ये पॉजिटिव कब बनेगा, और ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा। फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, उल्टा ए नहीं, ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ से इन्फिनिटी सारे, है ना, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव कब होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा मतलब ऑल रियल नंबर। ठीक है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना, दिस बिकम्स ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। मूव टू द लास्ट वन, फोर्थ। फोर्थ में देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ में कह रहा है ना, 3x² -7x + 6 < 0, ये नेगेटिव कब होगा पूछ रहा है ना। डी चेक करो, इसको डी चेक करेंगे तो b² -7 का स्क्वायर 49 -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये कितना आ जाएगा जी, 49 माइनस 24 दिया 72, तो ये तो भाई आ रहा नेगेटिव, मतलब ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ये फैक्टराइजेबल नहीं है ना। इसका मतलब या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। बस डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, ए क्या है इसका 3, और 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये नेगेटिव कब होगा, लेकिन इसका नेचर कैसा है, हमेशा पॉजिटिव, तो क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ये ट्रू होगा, नहीं, दिस इज नेवर ट्रू, नेवर ट्रू, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा और क्वेश्चन में पूछ रहा है नेगेटिव, तो ये कभी भी सत्य नहीं है। तो x का क्या वैल्यू होगा, कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा हमें जिसपे ये नेगेटिव बने, नहीं, तो इसका लेकिन हमें सॉल्यूशन तो लिखना है, क्या लिखेंगे, 5, है ना, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आया समझ में इसका यूज, नोट डाउन करो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चले।
देखो इसका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक कैसा है, फैक्टराइजेबल है ना। इसका तो अभी फैक्टर निकाले थे, कितना होगा, ये आया था, ये देखना कहीं एक आया था, ये तो x-11 x-8, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली, है ना, x-11 x-8, साइलेंट करो। और यहाँ ये कितना हो जाएगा, 24 है और 11 है, तो 8 के 24, 8 और 3, तो x-8 एंड x-3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो x-8 वाला फैक्टर ऊपर भी है नीचे भी है, अब क्या करेंगे, काट देंगे, काट सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं काटना मतलब डिवाइड करना, क्या 0 से कभी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। तो अगर आप इसको काट रहे हैं, अगर आप इसको काट रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा क्या, x कैन नॉट बी इक्वल टू 8, क्योंकि अगर x 8 नहीं होगा तब ये नॉन जीरो होगा, और जब ये नॉन जीरो होगा तो ये कट सकता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या होगा, ये आ जाएगा x-11 और यहाँ क्या आएगा x-3 लेस देन इक्वल टू 0। बस अब इसका नंबर लाइन ड्रॉ करो, अब इसका नंबर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, फैक्टर क्या क्या आएंगे, 3 आएंगे और 11 आएंगे, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना, इक्वल टू 0 चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए तो 11 रखेंगे, लेकिन 3 नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 रखेंगे तो वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब चाहिए लेस देन वाला पार्ट, लेस देन वाला पार्ट कौन सा है, ये। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन अपना क्या आया, 3 से 11, 3 पे ओपन 11 पे क्लोज्ड, लेकिन यहां पे 8 नहीं हो सकता, लेकिन क्या 8 हमारे इस पार्ट में आ रहा है, आ रहा ना, तो यहां से 8 घटाना होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आया, सी इज द करेक्ट वन। अब अगर बोलेगा कोई सर हम नहीं काटना चाह रहे, हम नहीं काटना चाह रहे, ठीक है, नहीं काटना चाहेंगे तो यहां कैसे बनेगा, एज इट इज रहेगा, ऐसे ही रहने दो, है ना। अगर कोई नहीं काटना चाहेगा तो कैसे कटेगा, देखो, तो अब जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितना क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक आएगा 3, एक आएगा 8, एक आएगा 11। ठीक है, अब 11 कहां से आया, यहां से आया, इसका पावर कितना है, ऑड, तो इधर अगर पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव होगा। अब 8 कहां से आया, सर यहां से भी आया, यहां से भी आया है, इनका सेम फैक्टर है ना, इसका नेट पावर कितना है जरा सा देखो तो, 1 है, ऊपर 1 नीचे 1, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 - 1 0, तो नेट पावर इस फैक्टर का नेट पावर कितना है, 0। 0 इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, 0 इवन होता है, 2 से कटता है ना, 0 इज इवन, गधा। तो अगर इवन पावर है तो उसके अबाउट साइन चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। फिर ये 3 कहां से आया, यहां से आया, इसका पावर ऑड है तो ये माइनस है, तो यहाँ प्लस। ठीक, अब हमें नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए और 0 भी कर सकते हैं, तो 0 जब भी इक्वल टू 0 हो तो हम न्यूमरेटर का सिर्फ क्या लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, तो सर इसको लेंगे न्यूमरेटर पे, और ये तो डिनोमिनेटर पे है तो ये नहीं होगा। सर 8 का क्या करेंगे, ये तो न्यूमरेटर पे भी है डिनोमिनेटर पे भी है, तुम एक बार सोचो, अगर 8 रखेंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा, और नीचे वाला अगर 0 हो गया तो डिफाइन होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे ये फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब लेस देन वाला पार्ट चाहिए, तो लेस देन वाला पार्ट यहाँ, यहाँ,
तो यहां से भी सॉल्यूशन कितना आया देख, 3 से 8 यूनियन 8 से 11, ये या फिर ये सेम चीज तो है। ठीक है, तो अगर काट रहे हो तो यहाँ पे लिख देना x इज नॉट इक्वल टू 8, और जब सॉल्यूशन आएगा तो एक बार चेक करना ये जो जिसको हटाए हो क्या इस सॉल्यूशन में है, अगर है तो वहां से हटाना होगा, और अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टार कर दो, स्टार क्या लगा दो, स्टार लगा दो, स्टार। माया मारा मा, स्टार लगाने की बात करें तो मारा। स्टार क्या है, स्टार स्टार क्वेश्चन स्टार। ऐसा लग रहा आदमी खड़ा है, डांसिंग करेगा थोड़ा सपना में आके। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इस तरह का, ये देखो, इसको ट्राई करना है ना, फैक्टर करना तो हो सकता है कॉमन फैक्टर आए। ठीक है, खुद से ट्राई करना। क्या आ गया, खुद से ट्राई करने बोल रहा, कुछ भी आ जाता है। अब ये बन पाएगा, ये बना सकते हो, कोशिश करना है ना, कोशिश करना। KT के 02, कल तो तुम लोग का नहीं है ना, सीधा फिर मंडे को जाके है क्लास है मैथ्स का। अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, है ना, मेंटोस क्वेश्चन, दिमाग की बत्ती जवाब। अब देख, इधर भी क्वाड्रेटिक इधर भी क्वाड्रेटिक, राइट हैंड साइड में जीरो है नहीं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, जीरो करना होता है। जब इसको लाके जीरो करेंगे तो इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो पावर 4 आ जाएगा, है ना, फिर उसको फैक्टर करने में भाई पसीना छूटेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, है ना, कैसे देखोगे, ध्यान से, तो ये और ये सिमिलर है, तो कभी भी जब भी किसी भी क्वेश्चन में कोई चीज अगर रिपीटिंग लग रहा है उसको कुछ मान लो, है ना, तो ये जो फैक्टर दिख रहा है, जितना पार्ट जो रिपीट हो रहा है, इसको हम मान लेते हैं, लेट x² + 3x को हम t मान लेते हैं। ठीक है, और देखो देखो समझो, लिखना बाद में, समझो तो नोट्स दे देंगे, लिख ही लेना, क्या तुम लोग लिखने पे ज्यादा ध्यान रहता है, समझने पे ध्यान दो। इतने फैक्टर को हम t मान लिए, तो ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है किस में बदल जाएगा, देख t+1, ये तो इतना पार्ट t हो गया प्लस का 1, अब इतना पार्ट ये t हो गया और माइनस का 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब ये जो क्वाड्रेटिक था लीनियर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड अभी भी जीरो नहीं है, सबसे पहला काम होता है राइट हैंड साइड जीरो बनाना। ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड जीरो बनेंगे, लेकिन इसको सर मल्टीप्लाई भी करना होगा, कर लो मल्टीप्लाई, t इंटू टी t², ये आ जाएगा -3t और प्लस का t, तो माइनस का 2t, ओहो 2t, क्या चीज 2t, दिल टूट गया, है ना, अर्जुन का, माइनस का 3, ये इधर आके माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, t² -2t और माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक बन गया,
अब क्वाड्रेटिक बन रहा तो क्या इसका फैक्टर निकाल सकते हैं? 8 एक 8, गुना करने से 8 आना चाहिए, जोड़ने से 6 आना चाहिए, है ना? तो 6 आना चाहिए, 4 दो, है ना? देख लो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस का 2t माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया बाबू? ए बाबू क्या आया बाबू? यहां से लेंगे t कॉमन तो ये आ जाएगा t माइनस 4। यहां से अगर प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस 4। वाह, खत्म, सॉल्व तो हो गया अपना। t माइनस 4 आया और t प्लस 2 आया, क्या आया? ठीक है। अब लेकिन सर हमें टी तो थोड़ी चाहिए, इसका अगर नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो टी का वैल्यू आएगा, हमें टी थोड़ी चाहिए सर, हमें तो एक्स चाहिए। अब जो काम था ना, अपना काम निकल गया, अब तुम इसका वैल्यू दोबारा से यहाँ पे डाल दो। संडे का दिन है, सोचे थे हो गया, कहानी खत्म। चलिए अब टी के जगह इसका पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और यहां एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप लोग बोलेंगे सर क्या ही फायदा हुआ, उस समय भी क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक था, अभी भी क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक है। बट देखो ध्यान से, यहाँ राइट हैंड साइड पे 0 नहीं था, लेकिन अब राइट हैंड साइड पे 0 आ गया, जो बनाना था वो आ गया। ठीक है, अब ये भी क्वाड्रेटिक ये भी क्वाड्रेटिक और दोनों फैक्टराइजेबल बन गया। देख लो, इसको अगर फैक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा? देखो, एक्स स्क्वायर 4 एकम 4 ना, तो ये आ जाएगा 4x माइनस का x, ठीक है, माइनस का 4, ये इसका फैक्टर, और इसको एक्स स्क्वायर 2 का 2, है ना, तो ये आ जाएगा 2x प्लस x प्लस 2। इसको यहां से कॉमन लेंगे, x कॉमन, तो ये क्या बनेगा? x प्लस 4, यहां से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2, इन दोनों से 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें फैक्टर 4 फैक्टर मिल गए, एक आएगा x प्लस 4, एक आएगा x माइनस 1, एक आएगा x प्लस 2, एक आएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख सारा लीनियर फैक्टर आ गया, है ना। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, पेशेंस के साथ सुनेंगे, सब आएगा, ठीक है। अब फैक्टर क्या क्या आएंगे? यहाँ से सर मिलेगा -4, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा -2, यहाँ से मिलेगा -1, सबसे छोटा -4, उससे बड़ा माइनस का 2, उससे बड़ा माइनस का 1, उससे बड़ा प्लस का 1, ठीक है। बस साइन लगाओ, प्लस, सारे पे तो पावर ओड है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट चाहिए और इक्वल टू भी चाहिए, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे, है ना, सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे, ये भी इंक्लूड, ये भी इंक्लूड, ये भी इंक्लूड, ये भी इंक्लूड। यहाँ से हमारा x का सॉल्यूशन क्या आ गया? -∞ to -4 क्लोज यूनियन, क्लोज टू 2 क्लोज 1 यूनियन, क्लोज 1 से इन्फिनिटी। चलो कितना मशक्कत करना पड़ा कि नहीं? हाँ हाँ, होता है कभी कभी सवाल, कभी कभी कोई सवाल अटेंशन मांगता है तो ये अटेंशन वाला सवाल,
नया नया क्या सीखा? कोई भी रिपीटिंग फैक्टर दिखेगा उसको कुछ वेरिएबल से मान लेंगे, है ना। जैसे कभी कभी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हमारे पास नहीं होता है तो हम दूसरों से मांगते हैं, फिर हमारा काम जब निपट जाता है लौटा देते हैं, काम निपटा लौटा दिया। ठीक है, दुनिया भी ऐसे ही स्क्रू है ना, इसमें करंट मार रहा है। ठीक, ये था हमारा मेंटोस क्वेश्चन। अब आज का होमवर्क क्या है? सारा क्वेश्चंस को देखना बढ़िया से घर जाके, और कुछ टीएच ट्राई एट होम, ज्यादा नहीं है, 4 है और उधर 6। छुट्टी है, संडे है, तो घर में बढ़िया से ट्राई करना, है ना। नहीं समझ में आएगा वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेना दोबारा से, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हमसे आगे पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए, है ना, आप सबों को बावड़ा रथ यात्रा की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं, है ना। जिस तरह से भगवान जगन्नाथ का रथ चलते रहता है, आप लोग भी अपने जीवन में हमेशा बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ठीक है, कभी भी पीछे ना हटे, ठीक है। थैंक यू।